नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तराखंड अब बदल रहा है, इसका उदाहरण है 4G सेवा शुरू हो जाना। दरअसल उत्तराखंड धाम में सीएम धामी के दर्शन के बाद ये माना जा रहा है कि सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए, उसके बाद वो पहुंचे माड़ा गांव, और माड़ा गांव पहुंचने के बाद सीएम धामी ने 4G नेटवर्क की शुरुआत की है। श्री बद्रीनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिलायंस 4G टावर के उद्घाटन के साथ 4G सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से रिलायंस 4G सेवाओं का शुभारंभ किया है। सीएम के मुताबिक प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का विजन साकार हो रहा है। बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर को रिलायंस जियो द्वारा डेडिकेटेड कनेक्टिविटी लाइन उपलब्ध कराई गई है, जिससे चारधाम यात्रियों और श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल तीर्थ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में डिजिटल देवभूमि का सपना साकार हो रहा है। रिलायंस जियो ने आज देश के अंतिम गांव माणा में अपने 4G टावर की शुरुआत कर दी है, और ये इससे जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले जो देश विदेश के श्रद्धालु होते हैं, उनको सुगमता से मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, 4G सेवाओं का वो लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो चीन सीमा पर स्थित जो हमारे देश के सुरक्षाकर्मी हैं, जवान हैं, उनको भी संवाद स्थापित करने में सुगमता होगी, और निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल रिलायंस जियो ने की है। मैं इसके लिए जो रिलायंस जियो है उसका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थापना की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया है। माणा में 4G के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का विजन साकार हो रहा है। सीएम धामी ने कहा, 4G सेवा से तीर्थयात्रियों, देश की सुरक्षा में तैनात सैन्य बलों, स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। धामी सरकार के इस कदम से जहां माणा गांव के लोग खुश हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार के इस कदम को अच्छा बता रहा है। लेकिन साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि ये सेवाएं बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। वहीं विपक्ष सरकार से यह भी मांग कर रहा है कि सीमावर्ती सभी गांव में सरकार को नेटवर्क की समस्या से जनता को निजात दिलानी चाहिए। माड़ा गांव में आज से 4G सेवा की शुरुआत हुई है। अब वो आम आदमी की जगह उस गांव के लोग भी नेट के साथ ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये सफलता मानी है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर माणा में आज 4G शुरुआत करने की बात सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है, और सीमांत क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के लोगों को ये सुविधा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। जो इस सेवा का लाभ मिलने में इतने वर्ष उनको लगे, ये बड़ा दुख का विषय है। और चारों ओर ये राज्य कहीं चाइना से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है, और सीमावर्ती राज्य है। यहाँ पर तो बहुत जरूरी है कि संचार और परिवहन की सुविधाएं दुरुस्त हों, और लोग लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं इन सुविधाओं में सुधार की, तो उस पर सरकार को गंभीरता से और तत्परता से कार्य करना चाहिए। चलो देर से ही अगर माणा के आसपास के लोगों को 4G सेवा का लाभ मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि ये सीमावर्ती राज्य है, और यहाँ पर आज भी उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी 4G सेवा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। 2G के नेट भी वहाँ पर प्रॉपर नहीं आते हैं। तो तमाम जो है तकनीक के अभाव में हमारे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज पढ़ाई डिजिटल माध्यम से हो रही है, और वहीं अगर 2G के सिग्नल भी ढंग से ना आ रहे हों तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संचार की सुविधाएं आज भी दयनीय स्थिति में है। केवल एक क्षेत्र अगर माणा के लोगों को आज से इसका लाभ मिलना शुरू हुआ है, और तो ये अच्छी बात है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरे राज्य की जनता को इसको लाभ मिलेगा। सरकार इस पर गंभीरता से काम करेगी। धामी सरकार ने
सीमांत गांव माड़ा में नेटवर्क पहुंचाकर एक तरफ जहां स्थानीय लोगों का दिल जीता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी धामी के इस कदम को सराहा है। पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि गांव को भी शहरों की तरह विकसित किया जाएगा और उत्तराखंड के कोने कोने तक नेटवर्किंग की समस्या खत्म होगी, जिसकी शुरुआत धाकड़ धामी ने कर दी है। देहरादून से ANB न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या उत्तराखंड वाकई बदल रहा है। इसी मुद्दे के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में साधना शर्मा जी हैं, वहीं प्रवक्ता बीजेपी के रूप में संजीव वर्मा जी हैं और ललित जोशी जी नेता कांग्रेस से जुड़े हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला प्रश्न आपसे है संजीव जी, उत्तराखंड बदल रहा है और डिजिटल इंडिया मोदी जी का जो प्लान रहा उसको धामी सरकार और धामी के जितने भी मंत्रिमंडल में बैठे हुए नेता हैं सभी साकार कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है संजीव जी? जी देखिए, जहां एक बिजली का प्रकाश पहुंचने में भी मैं सोचता हूँ दशकों लग गए हों, जहां के सैकड़ों हजारों गांव अंधेरे में डूबे रहे हों, आजादी के लगभग 50, 60, 70 सालों के बाद तक, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जो 4G सेवाएं पहुंचाई गई, निश्चित ही वह एक बड़ा कीर्तिमान के रूप में उसको हम देखते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और वो हमेशा प्राथमिकता उत्तराखंड के विकास को लगातार देते रहे हैं, और मैं सोचता हूँ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विजन 2025 जिसमें उत्तराखंड को वो देश के एक शीर्ष राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, उसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज 4G सेवाएं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र माणा जैसी जगह तक पहुंची, निश्चित ही उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से सीमांत क्षेत्रों तक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब माणा की यात्रा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबल लेन सड़कों का एक जाल बिछाने का काम उसका एक आरंभ किया, तो मैं सोचता हूँ सीमांत दर्शन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन है कि सीमांत दर्शन के द्वारा हम अपने टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से बद्रीनाथ और केदारनाथ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर बार आते हैं, और इस बार लगभग 45 लाख से अधिक यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आए हैं। और जिस तरह से रोपवेज का लगातार एक बड़ा ताना बाना बुनने का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से उसका शिलान्यास किया गया, अभी आप ये देखिएगा 13-14 किलोमीटर जो केदारनाथ में पैदल और एक दुर्गम यात्रा हुआ करती थी, उसको आने वाले समय में बहुत ही सुगम यात्रा के रूप में हम उसको देख सकते हैं। उसमें जो केबल कार लगाई जाएगी, उसमें जो 7-8 घंटे की यात्रा मात्र 25 मिनट में पूरी होगी। वहीं हेमकुंड साहिब की जो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, जिसमें 1-1.5-2 दिन तक लग जाते हैं पैदल चलने में, क्योंकि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। उस यात्रा को 45 मिनट में हम पूरी कर पाएंगे, और जिससे न केवल यात्रा सुगम होगी, वरन जो हमारे श्रद्धालु आज 45 लाख
की एक बड़ा कीर्तिमान जिन्होंने बिल्कुल संजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड बदलने में और लगातार धामी सरकार कार्य कर रही। ललित जी आपके पास आना चाहेंगे। उत्तराखंड बदल रहा है, धामी सरकार कह रही है, उनके मंत्रिमंडल कह रहे वो लगातार मेहनत करे। देश का अंतिम छोर में बसा हुआ गांव माड़ा, आज वहां पे 4G सेवा पहुंची। उससे ये माना जाएगा वहां पे जो रहवासी हैं उन्हें फायदा मिलेगा, वहां पर छात्र जो हैं उन्हें फायदा मिलेगा, वो डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे। वहीं जो अंतिम छोर में लगी हुई सेना की फोर्स है उन्हें भी सुविधाएं मिलेंगी। ललित जी कैसे देख रहे हैं, धामी सरकार बेहतर कार्य कर रही है? देखिए ऐसा ना कि उत्तराखंड वास्तव में बहुत बदल रहा है। बीजेपी के मंत्री जो है महिलाओं का शोषण करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो उत्तराखंड तो बहुत बदल रहा है। बेरोजगार युवा डिग्री लेकर के रोडों में अपना सर पीट रहे हैं, उत्तराखंड बहुत बदल रहा है। अब देखिए ऐसा है, जहाँ तक ये 4G और ये जो 5G वाली बातें हैं, ये निरंतर चलता हुआ प्रोसेस है। और अगर नीति माणा गांव में अगर 4G आया और 8 साल में अगर एक 4G 9 साल सरकार को होने जा रहे हैं, केंद्र सरकार की बात में जहाँ तक कह रहा हूँ, और राज्य सरकार को 6 साल होने जा रहे हैं। एक 4G ला करके उसका ऐसा ढोल धमाका पीटना कि साहब पता नहीं कहाँ से क्या लेकर करके आ गए। इससे ज्यादा इन सरकार को ये चाहिए कि अपना जो करप्शन का जो लेवल अधिकारियों ने बढ़ा रखा है, जो बेरोजगारी इस राज्य के अंदर फैली है, जिस तरीके से महिलाएं डरी करती रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ये उस पर बात करना सीखे। ये उन चीजों को दबाना मत सीखे जो उत्तराखंड के अंदर जो चीजें उबल करके बाहर आ रही हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। इस 4G से नीति माणा, जहां तक मुझे याद है, एक लास्ट गांव है चाइना का, जहां तक मुझे मेरी नॉलेज है। बिल्कुल उस गांव में आप डिजिटल इंडिया का शुरू कर रहे हैं, तो मेरा विरोध उसको से बिल्कुल नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ ये है कि इतनी एक छोटी सी जो आपने बात करी है, सरकार के लेवल के, भारत सरकार के लेवल के उस देश की बात आप कर रहे हैं जो देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, जो देश 5वीं सबसे बड़ी देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था है। वहां आप 5G जैसे चैनल, 5G जैसे आपने प्रोग्राम किया, उसको आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी सब चीजों को साइडलाइन कर दे रहे हैं। ये इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए कि उत्तराखंड इनकी नजर में जरूर बदल रहा है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसका क्या हाल है। आप देख लीजिए हिमाचल में जितना जो बदलाव दिखा, वो जल्दी आपको उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव में और MP लोकसभा के चुनाव में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ललित जी, हम साधना जी के पास जाएंगे, आपके ही प्रश्नों का जवाब लेंगे। साधना जी, भारतीय जनता पार्टी और CM धामी की सरकार में ये माना जा रहा था और माना भी जा रहा है कि उत्तराखंड बदल रहा है, 4G सेवाएं हों। अभी ललित जोशी जी ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वाकई बदल रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये माड़ा में जो 4G का उद्घाटन हुआ है वो स्वागत योग्य कदम है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का विजन भी साकार हुआ है। और वहाँ के जो वहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, सैन्य बल और वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वहाँ के टूरिस्ट जो वहाँ आएंगे उनको फायदा मिलेगा। ये एक अच्छी बात है और उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, वो तो महिला सुरक्षित है ही नहीं। कार्यस्थल पे जहाँ भी हम देखें महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, इसके भी जो 4G के भी कुछ जो दुष्परिणाम है वो भी मैं बताना चाहूंगी। देखिए, हर विकास की बुनियाद के पीछे विनाश छिपा रहता है। जो मौका पाते ही बाहर आ जाता है एकदम। 4G के भी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देखिए, कुदरत के वो कीट पतंगे हैं, इसकी किसी से अब विलुप्त होते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ कितनी तितलियां, कितने कीट पतंगे जो आज हमारे इन्हीं कारणों से विलुप्त होने की कगार पे हैं। हम आसपास में देखते हैं लोग मोबाइल टावर लगाने के लिए क्यों विरोध करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इसकी जो वेस्ट है वो हमारे लिए कितनी हानिकारक है। तो वहाँ के लोगों को भी ये पता होना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसी संवेदनशील जगह है जो जड़ी बूटियों का खजाना माना जाता है और वहाँ पे इतनी सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको हमें संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए। लेकिन इस टाइप की जो हम वो लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी वहाँ लगाएंगे तो कितने नुकसानदायक होगी, ये तो हमें भी सोचना चाहिए। दूसरे, आपने देखा होगा रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो यहीं तो आए थे, क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटियों का खजाना है। उन जड़ी बूटियों को हमें बचा के रखना है, ना कि ये 4G जैसी सेवा देके वहाँ के माहौल को खराब करना है। आप देखिए, वहाँ पे फूलों की घाटी भी है, वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां भी है, वहाँ इतना ज्यादा फल और इतनी ज्यादा सब्जी पैदा होती है। हम उस जगह को हम इस तरह से मोबाइल टावर लगा के और 4G सेवा देके
हम खत्म करना चाहेंगे। ये तो मानवीय मतलब एक वो दखल देना वाली बात हो गई ऐसी जगह पे। प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे हम लोग तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साधना जी, संजीव जी, साधना जी और ललित जी का दोनों लोगों का यही है प्रश्न कि उत्तराखंड आप कह रहे हैं बदल रहा है, आपका मंत्रिमंडल कह रहा है बदल रहा है, लेकिन वाकई अगर उत्तराखंड देखा जाए महिला सुरक्षा, और वहीं साधना जी ने जिक्र किया कि 4G नेटवर्क देने के जितना सत्परिणाम है उतना ही उसका दुष्परिणाम भी है। और जो वहाँ की महत्वता है जड़ी बूटियों को लेकर, उन्होंने संजीवनी की बात की, हनुमान जी जब जा रहे थे भगवान लक्ष्मण के लिए लेने जड़ी बूटी तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। आपको लगता नहीं कि 4G नेटवर्क देने से क्या वाकई उत्तराखंड बदलेगा, या उत्तराखंड की कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन्हें सुधारने से उत्तराखंड बनेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ कि विकास का जो लोग विरोध करते हैं वो अपने समाज का विरोध करते हैं, अपने देश का विरोध करते हैं, अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं, और किसी न किसी बहाने से जो लोग विकास में रोड़ा अटकाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं होगा। जिस तरह से आप ये देखिएगा, मैंने अपनी बात का आरंभ जहां से किया था, जहां अंधेरे में डूबे हुए सैकड़ों गांव आजादी से 50, 60, 70 सालों तक अंधेरे में डूबे रहे, ऐसी जगहों पर यदि हम 4G सेवा उपलब्ध करा रहे हैं तो ये हमारे लिए कीर्तिमान है, और उत्तराखंड को इसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि उसके दुष्परिणाम होंगे, देखिए जहाँ विकास जाता है तो उसके कुछ न कुछ हल्के फुल्के, अब जैसे आप मेरी बहन टावर के रेडिएशन की बात कर रही थी, तो रेडिएशन का कुछ न कुछ वो तो होता है, लेकिन रेडिएशन के साथ साथ वहाँ के जो लोग विकास से वंचित रह जाया करते थे, जो लोग ऑनलाइन का लाभ नहीं ले पा रहे थे, हमारे तमाम लाखों श्रद्धालु जो बद्रीनाथ केदारनाथ आते हैं प्रतिवर्ष, और क्योंकि एक बेहतर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो लोग आपस में अपने घरों पर बात नहीं प्रॉपर कर पाते थे, और आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते थे। और मैं सोचता हूँ आने वाला जो समय है उत्तराखंड का समय है, उत्तराखंड एक बेहतर कल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड संवर रहा है, और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो लगातार संवर रही है। जिस तरह से उत्तराखंड सोलर स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 गांवों में पूरी तरह से उनको एक सोलर पार्क के रूप में डेवलप करने की जिस तरह से पहल की गई है, होम स्टे का हमने लगातार जाल बिछा दिया है, जिससे हमारे युवाओं को अन्यत्र जाने की बजाय अपने घर बैठे रोजगार प्राप्त हो रहा है। जहां बेरोजगारी दर उत्तराखंड की 1.1% आंकी गई है, जिससे मैं सोचता हूँ बेरोजगारी की दर में बहुत जबरदस्त गिरावट लाई गई है। उसका मूल में यदि हम जाते हैं तो जो लगातार हमारी सरकार के द्वारा 0% पे ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, स्वरोजगार की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तमाम महिला एनजीओ, बिल्कुल संजीव जी, आपने जो कहा, आपने बताया कि 4G नेटवर्क की जितना सदुपयोग भी है उतना उसका दुरुपयोग भी है, वहीं आपने उसका दुष्परिणाम ना बता के उसकी अच्छाइयां बताई कि 4G नेटवर्क जाने से माड़ा गांव और उसके आसपास में जो डिफेंस खड़ा हुआ है उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, बच्चे जो हैं डिजिटल इंडिया से कितना जुड़ सकेंगे, पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम चीज़ों में इसकी फायदा होगा। ललित जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार किसी एक कदम आगे बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया उनका एक मिशन है, और उस मिशन के अंतर्गत सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पीएम मोदी जी हैं उनकी जो सोच है उस सोच को आज उत्तराखंड की सरकार पूरी कर रही है। वहीं इसका प्रॉफिट भी है, लॉस में ना जाके ललित जी इसके प्रॉफिट पे अगर हम ध्यान दें तो बेहतर होगा। अरे सर जी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी विकास को, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि कोई विकास अगर हो रहा है तो उसकी हम बुराई करें, मैं ये नहीं कह रहा।
मैं कह रहा हूँ कि देखिए, विकास से अकेले, विकास लोगों से बनता है ना, युवाओं से बनता है, किसी राज्य के, महिलाओं से बनता है, पुरुषों से बनता है, राज्य की खुशहाली से बनता है। और राज्य की खुशहाली में इनके ये 4G को इन्होंने इतना हाईलाइट कर रहे हैं, ये बताएं कि महिला सुरक्षा पर ये क्या करने जा रहे हैं। ये बेरोजगारों की जो फौज उत्तराखंड के अंदर भर गई है, कोरोना के बाद जो लोग अपने घरों को वापस आए उनकी नौकरियां छिन गई हैं। इतना बुरा हाल देश उत्तराखंड का होने जा रहा है, हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के रजीम में। याद रखिएगा, 9 साल केंद्र सरकार को हो गए, 6 साल इनको हो गए। ये उस पर भी बात करें, एक जरा से एक बूंद खून का दे कर करके अपने आप को शहीद कहलाने की बात छोड़ दें। ये बताएं कि ये एक शेर है ना, एक कहावत है कि चूहे को मिली हाथी की काट तो दुकान ही खोल बैठा। कि साहब जो पुराने जितने भी चीजें थी वो सब भूल गए, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, 4G लेकर करके साहब डिजिटल इंडिया उसका अलाना फलाना। अरे देश विकास का है, चलता रहेगा। ये कह रहे हैं 50 साल में घरों पर लाइट नहीं थी, 50 साल में कुछ नहीं हुआ। इनसे पूछ लीजिएगा कि 2% घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी आजादी के समय में, और जिस समय कांग्रेस ने देश में प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, उसने आप सेंसेक्स उठा करके देख लीजिए देश कहाँ पहुंच चुका था। ये डिजिटल इंडिया राजीव गांधी का लाया हुआ है। हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी का लाया हुआ, अगर कह दे मुझे आज करना इस बात में डिबेट। बिल्कुल ललित जी, आपने कहा कि राजीव गांधी जी का डिजिटल इंडिया प्लान लाया हुआ है। युवाओं के रोजगार पर की बात करेंगे कि खाली जो हमारा दिया हुआ था उसमें अपना झंडा घुसेड़ करके अपना बोर्ड लगा करके जो ये और देशों में भी, जो और राज्यों में भी कर रहे हैं। कहीं पर अगर कोई शिलापट कांग्रेस, इतनी तो छोटी सोच है इनकी, शिलापट कहीं छोटा लगा कहीं कांग्रेस का कि पूर्व मंत्री को किए गए विकास का, तो उस शिलापट को हटा करके उसमें अपना चिपका देते हैं। इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। 9 साल में इन्होंने देख लिया हिमाचल में क्या हुआ। ये हिमालयी राज्यों का बहुत अलग हिसाब किताब होता है। हम यहाँ उत्तराखंड के अंदर हारे जरूर, लेकिन हमारा वोट का प्रतिशत बहुत नीचे नहीं गया। बिल्कुल साधना जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो अभी धामी सरकार ने एक कदम उठाया 4G को लेकर आपने बताया ही, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के संपूर्ण उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो मेन कारण है, जैसे अभी ललित जी ने बताया कि जो रोजगार एक अहम मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिले तब ये पता चले कि उत्तराखंड बदल रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड बदलने में सबसे अहम जो मुद्दा है, सरकार जिसे नहीं कर पा रही है या फिर सरकार को करना चाहिए, इससे उत्तराखंड बदलेगा और वहां की जो रहवासी हैं उन्हें उसका फायदा होगा और आने वाले कल में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बनाएगा? साधना जी। संजीव जी, आपके पास आएंगे। ललित जी, संजीव जी का और साधना जी का बात हमारे तक नहीं पूरी तरीके से पहुंच रही है, तो आपके पास आना चाहेंगे। वहीं अगर धामी सरकार लगातार प्रतिदिन निरंतर कार्य कर रही है, उनका यही कहना है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार की हो, आपने महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जो सत्ता में बैठी सरकार है, अगर उसे आगे विकास बेहतर करना है तो विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, जो पार्टी है, उसे भी उनका सहयोग करना चाहिए? मैं आपको एक बात बोलूं जी। देखिए, ऐसा है कि मैं ना तो विकास का विरोध कर रहा हूं, ना मैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो भी माणा में हुआ मैं उसका विरोध कर रहा हूं। छोड़िए आप इन सब बातों को, मैं एक बात पे आना चाहता हूं। जी। आज धामी जी बोलते हैं कि मैं वहाँ एक दिन का दिखाने के लिए मैं पहाड़ में एक दिन का कैंप लगाऊंगा। इनसे बोलिए कि अगर इतने ही हितैषी हैं भाजपा, मैं धामी जी के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरी भाजपा के लिए कह रहा हूँ, भाजपा अगर इतनी ही पहाड़ की हितैषी है तो ये देहरादून की सुंदर वादियों में अपने घर को इन लोगों ने बड़े बड़े आलीशान बना रखे हैं, और वहीं पर आकर करके विधायक और मंत्री आकर करके फर्स्ट क्लास जो है 2-3 दिन का जो है एक कार्यक्रम करते हैं। मैं उसे एक तरह से रंगारंग कार्यक्रम का नाम देता हूँ कि वहां से घूमने आते हैं। अगर इनको वास्तव में जनता की असल पीड़ा देखनी है, दूर सुदूर पहाड़ की असल पीड़ा देखनी है, तो ये अपनी विधानसभाएं लगाए ना, गैरसैंण में जाड़ों में लगा के दिखाएं, वहां लगाए विधानसभा और वहां सुने असली समस्या क्या है, अंत तक बैठे हुए। बिल्कुल ललित जी, आपके प्रश्नों का उत्तर हम संजीव जी से ही लेंगे। सरकार उनकी है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। संजीव जी, ललित बताना जानते हैं, इन्हें और कुछ नहीं आता। डिजिटल इंडिया का एक और मिल गया इनको, ये सारी बात भूल गए कि कैसे एक व्यक्ति ने जो है, इनके ही भाजपा के एक व्यक्ति ने कैसे एक महिला को मार दिया। बिल्कुल ललित जी, हमारे पास समय कम है तो हम ये चाहेंगे एक एक कमेंट हम तीनों पैनलिस्ट लें और ये जाने कि उत्तराखंड बदलने का मेन कारण क्या होगा। उत्तराखंड बदल रहा है, इसके पीछे का कारण भी क्या है? संजीव जी। उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है सर, बदल नहीं रहा।
बिल्कुल बिल्कुल, वो संजीव जी बताएंगे, ललित जी आप बताएंगे और साधना जी बताएंगी। संजीव जी, ललित जी का सीधा आरोप है आप जिस प्रारूप को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके जो पोस्टर लगे, आप उन्हें हटाकर अपने पोस्टर बैनर लगा रहे हैं और अपना खुद का नाम बना रहे हैं और पुराने जो कार्य हैं उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। बनाई हुई रोड पे अपना शिलापट लगाया, ये काम किया इन्होंने पूरे देखिए 5 साल। देखिए उत्तराखंड आज लीड कर रहा है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है। कड़ा धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है। मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है। सोलर स्टेट के रूप में, जैविक स्टेट के रूप में और डंडे चला देते हो आप। तमाम रोजगार के जो साधन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, 0% पर हम अपने किसानों को और युवाओं को हम जो लोन दे रहे हैं, इस स्वरोजगार की दिशा में हमारे जो बढ़ते कदम है उसको तमाम जनता अप्रिशिएट कर रही है। अटल आयुष्मान योजना के बिल्कुल 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 संजीव जी आपने संजीव जी उच्च वर्ग को सभी को अटल आयुष्मान योजना का जो हम लाभ दे रहे हैं उससे उत्तराखंड संवर रहा है। उससे उत्तराखंड संजीव जी हमने माना उत्तराखंड संवर रहा है, उत्तराखंड बदल रहा है, बन रहा है, लेकिन साधना जी से हम लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। ललित जी ने भी आरोप लगाए हैं, उन्होंने हकीकत बताई है या फिर पार्टी का जो उनका एक विपक्ष में रहने का मुद्दा है वो उठाया है। साधना जी आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है कि धामी सरकार के जो अब तक, यानी ललित जी ने 6 सालों का कार्य का हिसाब लिया तो उन्होंने निष्कर्ष उसका निकाला कि अब तक कोई बेहतर कार्य नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 4G 5G और सिर्फ डिजिटल इंडिया, तमाम ऐसे मुद्दे लाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बहलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है। साधना जी बिल्कुल ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। सड़कें बनी है बड़ी बड़ी, गरीबों का बहुत काम हुआ है, गरीबों के लिए राशन जो दिया जाता है। और जैसे हम अपनी उसकी बात करें, कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम हुआ। कोरोना काल में जितने बेचारे गरीब थे, मजदूरी सब बंद हो गई थी, उन बेचारों को मोदी रसोई चलाई गई, उनको खाना दिया गया, उनको राशन दिया गया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना की मैं बहुत सराहना करती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 साल तक उसका रख रखाव और उसको राशन देना, उसको उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो बहुत सारी बातें ऐसी नहीं है कि ऐसी हैं जो सराहनीय कदम है, और मोदी जी के बहुत सारे प्रयास ऐसे हैं जो स्वागत योग्य हैं और सराहनीय हैं। लेकिन हर चीज नहीं कही जा सकती। जो आपने नीतिमाला की बात करी थी, जिसमें जो सच्चाई थी वही बात मैंने कही है। और साधना जी हमारे पास समय कम है, आपको रोकना चाहेंगे। साधना जी आपका, ललित जी आपका, संजीव जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि जो भारत का लास्ट गांव अंतिम छोर में बसा हुआ माड़ा गांव है, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार 4G नेटवर्क की शुरुआत की है और सीएम धामी इससे उत्तराखंड बदलने की बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।